लेट्स माइक नारी न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। नारी न्यूज के साथ मैं राखी जैन। आज हम नारी न्यूज में बात करेंगे समाज के एक ऐसे पहलू की जो अक्सर दिखाई तो देता है, लेकिन इस पर खुलकर चर्चा कम होती है। ये विषय है बुजुर्ग महिलाओं का अकेलापन। भारत तेजी से बदल रहा है। परिवार छोटे होते जा रहे हैं, जीवन की रफ्तार तेज होती जा रही है और नई पीढ़ी रोजगार या बेहतर अवसरों के लिए शहरों और विदेशों की ओर जा रही है। इन बदलावों के बीच एक ऐसा वर्ग है जो चुपचाप पीछे छूटता जा रहा है, हमारी बुजुर्ग महिलाएं। वो महिलाएं जिन्होंने अपना पूरा जीवन परिवार, बच्चों और समाज को समर्पित कर दिया, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर अक्सर उन्हें अकेलेपन, असुरक्षा और अनदेखी का सामना करना पड़ रहा है। भारत में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। जनसंख्या के बदलते ढांचे के कारण देश में बुजुर्गों की आबादी लगातार बढ़ रही है और इसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि औसतन महिलाओं की आयु पुरुषों से अधिक होती है, लेकिन लंबी उम्र के साथ कई बार एक लंबा अकेलापन भी जुड़ जाता है। पति के निधन के बाद या बच्चों के दूर रहने के कारण बहुत सी महिलाएं अपने जीवन का अंतिम चरण अकेले बिताने के लिए मजबूर हो जाती हैं। ग्रामीण भारत से लेकर बड़े शहरों तक ये समस्या अलग अलग रूपों में दिखाई देती है। गांवों में अक्सर बुजुर्ग महिलाएं आर्थिक रूप से निर्भर होती हैं और परिवार पर उनका नियंत्रण कम हो जाता है। वहीं शहरों में रहने वाली कई बुजुर्ग महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम होने के बावजूद भावनात्मक अकेलेपन से जूझती हैं। कई बार बच्चे दूसरे शहरों या देशों में बस जाते हैं और माता पिता से मिलने का अवसर साल में कुछ ही बार मिलता है। ऐसे में घर भले ही बड़ा हो, लेकिन उसमें रहने वाली महिला के लिए वो एक खालीपन से भरी जगह बन जाता है। अकेलापन केवल भावनात्मक समस्या नहीं है, बल्कि इसका असर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। लंबे समय तक अकेले रहने से अवसाद, चिंता और मानसिक तनाव की समस्या बढ़ सकती है। कई शोध बताते हैं कि अकेलापन बुजुर्गों में कई गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। जब किसी के पास बात करने वाला, साथ बैठने वाला या दैनिक जीवन में सहयोग देने वाला कोई ना हो, तो जीवन की सामान्य गतिविधियां भी कठिन हो जाती हैं। बुजुर्ग महिलाओं की स्थिति इसलिए भी जटिल होती है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय परिवार की जिम्मेदारियों में बिताया होता है। कई महिलाओं ने घर और बच्चों की देखभाल के कारण कभी आर्थिक स्वतंत्रता हासिल नहीं की। इसीलिए वृद्धावस्था में उनकी आर्थिक सुरक्षा भी सीमित होती है। पेंशन या बचत की कमी के कारण उन्हें अपने खर्चों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके अलावा सामाजिक दृष्टिकोण भी एक बड़ी चुनौती है। भारतीय समाज में अक्सर बुजुर्ग महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया से धीरे धीरे अलग कर दिया जाता है। परिवार के भीतर भी उनकी भूमिका सीमित हो जाती है। कई बार उनकी राय को महत्व नहीं दिया जाता या उन्हें ये महसूस कराया जाता है कि अब उनका समय बीत चुका है। ये स्थिति उनके आत्मसम्मान को गहराई से प्रभावित करती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है विधवा महिलाओं की स्थिति। भारत में बड़ी संख्या में बुजुर्ग महिलाएं विधवा होती हैं। पति के निधन के बाद उनका सामाजिक और आर्थिक दायरा और भी सीमित हो जाता है। कई जगहों पर आज भी विधवाओं के प्रति सामाजिक पूर्वाग्रह मौजूद हैं। ये स्थिति उनके अकेलेपन को और गहरा कर देती है। शहरों में रहने वाली बुजुर्ग महिलाओं के सामने एक अलग तरह की चुनौती होती है। शहरी जीवन भले ही आधुनिक हो, लेकिन यहाँ पड़ोस और समुदाय के संबंध पहले की तरह मजबूत नहीं रहे। अपार्टमेंट संस्कृति में लोग अक्सर अपने अपने जीवन में व्यस्त रहते हैं। ऐसे में बुजुर्ग महिलाओं के लिए सामाजिक संपर्क सीमित हो जाता है। कई महिलाएं दिन भर घर में अकेली रहती हैं, टीवी देखती हैं या खिड़की से बाहर देखते हुए समय बिताती हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये समय बेहद संवेदनशील होता है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर कमजोर होने लगता है और कई बीमारियां सामने आती हैं। उच्च रक्तचाप, मधुमेह, जोड़ों का दर्द
और दृष्टि संबंधी समस्याएं आम हो जाती हैं। अगर ऐसी स्थिति में महिला अकेली रहती हो तो छोटी सी स्वास्थ्य समस्या भी बड़ी चिंता का कारण बन सकती है। हालांकि समाज में सकारात्मक बदलाव के कुछ उदाहरण भी सामने आ रहे हैं। कई सामाजिक संस्थाएं और स्वयंसेवी संगठन बुजुर्ग महिलाओं के लिए सहायता कार्यक्रम चला रहे हैं। कुछ शहरों में वरिष्ठ नागरिक क्लब बनाए गए हैं, जहां बुजुर्ग महिलाएं एक दूसरे से मिलती हैं, बातचीत करती हैं और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेती हैं। इससे उन्हें मानसिक और भावनात्मक सहारा मिलता है। सरकार की ओर से भी बुजुर्गों के लिए कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं। वृद्धावस्था पेंशन, स्वास्थ्य योजनाएं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं इन योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद महिला तक अभी भी पहुंच नहीं पा रहा। ग्रामीण क्षेत्रों में जानकारी की कमी और प्रक्रियात्मक कठिनाइयों के कारण कई महिलाएं इन योजनाओं से वंचित रह जाती हैं। बुजुर्ग महिलाओं के अकेलेपन को कम करने के लिए समाज की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण है। परिवार, पड़ोस और समुदाय अगर संवेदनशीलता दिखाए तो इस समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है। बच्चों के लिए यह भी जरूरी है कि वो अपने माता पिता और खासकर अपनी माताओं के साथ समय बिताएं। आधुनिक जीवन की व्यस्तता के बीच कुछ पल साथ बिताना भी बुजुर्ग महिलाओं के लिए बहुत मायने रखता है। डिजिटल तकनीक भी इस दिशा में एक नई संभावना लेकर आई है। कई बुजुर्ग महिलाएं अब मोबाइल फोन और वीडियो कॉल के माध्यम से अपने बच्चों और रिश्तेदारों से जुड़े रहने लगी हैं। हालांकि ये वास्तविक साथ का विकल्प नहीं है, लेकिन इससे संवाद का एक नया रास्ता जरूर खुला है। सबसे जरूरी ये है कि बुजुर्ग महिलाओं को समाज का सक्रिय हिस्सा बनाए रखना जरूरी है। उनके अनुभव, ज्ञान और जीवन की समझ समाज के लिए बेहद मूल्यवान है। अगर उन्हें अवसर दिया जाए तो वो सामाजिक गतिविधियों, सामुदायिक कार्यक्रमों और नई पीढ़ी के मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। आज नारी न्यूज में हमने इस सच्चाई को समझने की कोशिश की है, जो अक्सर हमारे आसपास मौजूद होती है लेकिन हमारी नजर से छूट जाती है। बुजुर्ग महिलाओं का अकेलापन केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं है, बल्कि ये समाज की संवेदनशीलता की परीक्षा भी है। जिन महिलाओं ने अपने जीवन का हर पल परिवार और समाज के लिए समर्पित किया, उन्हें जीवन के अंतिम पड़ाव पर सम्मान, सुरक्षा और साथ मिलना चाहिए। क्योंकि किसी भी समाज की असली पहचान ये होती है कि वो अपने बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार करता है। और जब हम बुजुर्ग महिलाओं के सम्मान और देखभाल की बात करते हैं तो हम केवल एक वर्ग की नहीं, बल्कि पूरी मानवता की गरिमा की रक्षा कर रहे होते हैं। यही है आज की नारी न्यूज। अगली बार फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर। तब तक के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.